हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पे होगी कि अब वो मंथ में कितना सेव कर लेती है और कितने पैसे उसको खर्चने पड़ते हैं। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, लेकिन आप ही में से किसी ने कमेंट करके एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो इसीलिए मैं इसका आंसर देना चाहूँगी। और मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप अगर किसी फील्ड में जा रहे हो या आप अगर किसी जॉब में जा रहे हो, तो आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कितना सेव कर पाओगे और कितना पैसा खर्च कर पाओगे। क्योंकि यार देखो, पैशन इज़ अ डिफरेंट थिंग है ना। जो हमें पसंद है करना, हमें वो अच्छा लगता है करना, वो बहुत अच्छी बात है, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये भी देखो कि जो आपको अच्छा लगता है करना, वो आपको इतना रिवेन्यू दे पा रहा है, इतनी सैलरी दे पा रहा है कि आप आगे अपने खर्चे को उठा सको। तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखो यार, कैबिन क्रू की सैलरी मैंने आपको बता ही दी थी, पर अगर बात खर्चों की करें तो ऐसा नहीं है कि अगर इतनी सैलरी है तो खर्चे कम है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। पहला खर्चा अगर मैं बात करूँ, आपका अकाउंट, आप जब बाहर जाके रहते हैं तो आपको अपना अकोमोडेशन मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद आपको, जब आप बाहर रहेंगे, अकोमोडेशन मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद आपको और भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं साथ में। जब हम अकेले रहते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस साथ में आते हैं। उसके अलावा आपको हर महीने अपनी ग्रूमिंग पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हमें हर महीने मेंटेन करके रखना पड़ेगा खुद को। आपको हर महीने वैक्सिंग के लिए जाना पड़ेगा, आपकी आईब्रो के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको हर साल अपना मेकअप किट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मेकअप बहुत जल्दी ख़त्म होता है। जब आप एक कैबिन क्रू होते हो, आपको रोज़ मेकअप लगाना होता है, तो आपका मेकअप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आपको हर साल मेकअप पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेकअप पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट्स खरीद लो जो आपको आपके पॉकेट अलाउ करे। वो प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं जो कंपनी बोलती है। तो कंपनी की गाइडलाइंस होती है उनको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करवाने हैं। तो और वो प्रोडक्ट ट्रस्ट में चीप नहीं होते हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक एक प्रोडक्ट 2,000 रुपीज़ का आता है, तो वो प्रोडक्ट्स में भी आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, आपके खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे खर्चे होते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में हैं, तो आप होटल जब जाते हैं लेओवर के लिए, मान लीजिए आप जर्मनी के लिए लेओवर करने गए हैं, तो वहाँ पे आपको जब आप होटल में रुकते हैं तो आपको सिर्फ होटल का स्टे और एयरपोर्ट से होटल जाने तक का ट्रांसपोर्ट दिया जाता है। लेकिन होटल में जो आप खाएंगे, आपका फूड होगा, वो फूड पेड होता है, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। और कंपनी जब आपको कहीं रुकवाती है तो वो एक 5 स्टार होटल होता है, और 5 स्टार का जब आप खाना मंगवाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होता है। इसके सॉल्यूशंस भी हैं कि आप घर से खाना ले जा सकते हो अपने लेओवर पे, या आप कहीं होटल से बाहर जाके कहीं खा सकते हो। लेकिन ये मैंने आपको एक्सपेंसेस बताने थे, तो मैंने इसीलिए आपको ये पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं। और सेव करने की बात आई तो जो कैबिन क्रू जानती है कि उनका खर्चा इतना नहीं है, उनको अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कुछ सेव करना है, तो वो बहुत सेव भी कर लेती हैं इसमें। लेकिन क्योंकि अकोमोडेशन और आने जाने का और वैसे भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं जब आप शहर से बाहर रहते हो, तो उसमें उसके साथ साथ जो लोग नहीं सेव कर पाते हैं, वो, क्योंकि उन लोगों को अपना भी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना पड़ता है। कई लोगों को शॉपिंग का शौक़ होता है तो वो शॉपिंग करते हैं। कई लोगों को बाकी किसी चीज़ का शौक़ होता है तो वो करते हैं, तो उसमें भी पैसे बहुत स्पेंड हो जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना सेव कर पा रहे हो और कितना नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको होटल वाला एग्जाम्पल दिया कि कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से ले जाते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की आदत होती है, जिनको पसंद है कि हाँ, हम अगर 5 स्टार में गए तो हम 5 स्टार का ही खाना खाएं, तो वो लोग वहाँ से मंगाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा सेव नहीं कर पाते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना सेव कर पा रहे हो इस जॉब में और कितना खर्च कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना।